इसी तरह रामकिशन रोजाना बादशाह के दिए हुए जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार ले जाकर बेचकर अच्छी कमाई करता। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बना लूं तो ज्यादा दाम मिलेगा। बाजार में कोयले की भारी मांग है, इससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और फिर क्या था, रामकिशन ने अगले ही दिन से यह प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें अच्छे से सुलगाकर कोयला तैयार करता और फिर बाजार में बेच देता। धीरे धीरे उसका कोयला बहुत प्रसिद्ध हो गया और गांव के व्यापारियों में उसके कोयले की चर्चा होने लगी। रामकिशन भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है, इससे धुआं कम और गर्मी ज्यादा मिलती है। हाँ भैया, उसके कोयले का तो कोई मुकाबला ही नहीं। पता नहीं वो इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से लाता है। देखा सीमा, मेरा कोयला बनाने का यह विचार कितना अच्छा साबित हुआ। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरे कोयले की ही चर्चा है। सच कहा आपने। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। रामकिशन रोज मेहनत से जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें सुलगाकर कोयला तैयार करता। वह कोयला बाजार में बेचता और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में रामकिशन ने अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया। उसने अपना पुराना मिट्टी का घर गिराकर उसकी जगह एक नया घर बनवाया। यह घर पहले से बड़ा, मजबूत और सुंदर था, जिसे देखकर रामकिशन को अपनी मेहनत पर गर्व महसूस होता। रामकिशन समझदार था। उसने सोच रखा था कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए उसने अपने घर में कुछ लकड़ियां सावधानी से संभाल कर रख छोड़ी थीं। एक दिन अचानक गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होती रही। सारे लकड़हारों की लकड़ियां भीग गई और जंगल के पेड़ भी पानी से पूरी तरह भीग चुके थे। अब क्या होगा? सारी लकड़ियां भीग चुकी हैं। न हम उन्हें बाजार में बेच सकते हैं और न ही कोई खरीदार मिलेगा। रामकिशन के पास तो सूखी लकड़ियों का भंडार है, वही हमारी मदद कर सकता है। चलो फिर रामकिशन के पास ही चलते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। यह कहकर वे सब रामकिशन के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने रामकिशन को पुकारा और कहने लगे, रामकिशन भैया, हम सब बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। हमारी सारी लकड़ियां बारिश में भीग गई हैं और जंगल में भी हर तरफ पानी भर गया है। अब हमारे पास